Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 4 of exercise 2.4. So question is factorize. तो यहाँ हमें कुछ टर्म गिवन है, इनके हमें फैक्टर्स बनाने हैं. तो सबसे पहले हम फैक्टराइज समझ लेते हैं. तो फैक्टराइज का मतलब होता है फैक्टर्स फाइंड करना. फॉर एग्जांपल ये टर्म हमें एक गिवन है, इसमें हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो हम इस टर्म की हाईएस्ट पावर देखेंगे. यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब जब हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे. तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है. तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइज करने के लिए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है. मतलब यहाँ 3 टर्म है, तो हमें इसमें 4 टर्म बनानी होगी. तो हमें कोई 2 ऐसे नंबर फाइंड करने होंगे जिन्हें प्लस या माइनस करने पर बीच वाला नंबर आ जाए, यानी 17 आ जाए. तो इस क्वेश्चन में प्लस करना है या माइनस करना है, ये हम देखेंगे कि कांस्टेंट से पहले अगर प्लस का साइन है तो हम प्लस करके सॉल्व करेंगे, और अगर कांस्टेंट से पहले माइनस है तो हम माइनस करके सॉल्व करेंगे. लेकिन यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ लिखेंगे कोई नंबर, जैसे हमने पी ले लिया एक नंबर और एक नंबर हो गया क्यू, तो दोनों का एडिशन होना चाहिए 17. तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि दोनों को ऐड या माइनस करने पर हमारा बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए. और एक कंडीशन ये भी है कि अगर हम उन दोनों नंबर को इनटू करें तो फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो इनटू लास्ट जो कांस्टेंट है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, यानी 6 5 30 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए. ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. हमें ऐसे ही 2 नंबर फाइंड करने हैं. तो 2 नंबर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले 6 को 5 से इंटू कर लेंगे 30, और 30 के फैक्टर्स बना लेंगे. तो 30 के फैक्टर्स 1 की टेबल में 30 आता है, तो 1 30 30, 2 की टेबल में भी आता है 30, सॉरी 2 15 30, 3 की टेबल में भी आता है 3 10 30, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है 5 6 30. तो हम देखेंगे 2 नंबर कौन से लेने हैं. तो हमें यहाँ पे p प्लस क्यू करना है. तो अगर 30 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये तो 31 हो जाएगा, 17 तो आएगा नहीं, तो हम ये नहीं लेंगे. अब 15 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 17 आ जाएगा, और 15 को 2 से इंटू करते हैं तो 30 आता है. तो ये वाली टर्म यानी कि 2 और 15 हम ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स हमारी दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं. 2 में अगर 15 को ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा बीच वाली टर्म, और अगर हम 2 को 15 से इंटू करेंगे तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा. तो ये सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया वापस. उसके बाद हम 6x स्क्वायर प्लस ये जो हमने 2 और 15 लिखा है तो हम यहाँ लिख देंगे 2 प्लस 15, और x हम बाहर लिख देंगे. ये हमने इसके स्प्लिट कर लिया, 2 टर्म बना लिए एक को, और प्लस 5. अब हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे. पहले 6x स्क्वायर प्लस 2 को x से इंटू करेंगे तो 2x, प्लस 15 को x से इंटू करेंगे तो 15x, प्लस 5. अब हम 2 के पेयर्स बना लेंगे. ये 2 का पेयर हो गया, ये भी 2 का पेयर हो गया. अब हम इसके भी फैक्टर्स कर लेंगे. 6 का फैक्टर 2 3 6 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू ये x स्क्वायर है तो इंटू x, 2 बार x लिख देंगे, प्लस 2 इंटू x. अब इसको भी हम इसी तरीके से 3 5 15 इसके भी फैक्टर बना लेंगे. 3 5 15 इंटू x है तो ये x लिख देंगे, और प्लस 5 है तो 5 लिख देंगे. ये हमारी हो गई सेकेंड पेयर. अब हम कॉमन निकाल लेंगे. ये जैसे एक टर्म है, ये 2 टर्म है, तो दोनों में जो कॉमन होगा हम उसे बाहर निकाल लेंगे. जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो ये 2 हम बाहर लिख सकते हैं कॉमन. और यहाँ पर है x, यहाँ भी है x. ये प्लस की पहले वाली एक टर्म होगी, प्लस के बाद वाली दूसरी टर्म होगी. दोनों में कॉमन होगा जो हम बाहर लिख देंगे, ये लिख देंगे. अब यहाँ बच गया 3 और x बच गया फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म में 2x दोनों ही बाहर आ गए, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ 1 लिख देंगे. अब प्लस का साइन है यहाँ तो प्लस लगा देंगे. अब यहाँ भी हम कॉमन देखेंगे, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है,
तो हम 5 को कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ अंदर बच जाएगा 3 और x का x प्लस 5 कॉमन चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 3x प्लस 1, यहाँ भी 3x प्लस 1, तो ये भी कॉमन हो गया, तो इसको भी हम कॉमन बाहर निकाल देंगे। और अब ये 2x प्लस 5 ये हो गए हमारे 2 फैक्टर्स। तो इस तरह से हम 2 फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसका हमें फैक्टराइज करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी इक्वेशन है। तो यहाँ पे x की पावर 2 सबसे हाईएस्ट डिग्री 2 ही है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे मिडिल टर्म -7 है, तो हम सबसे पहले -7 नहीं, हम साइन नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम 7 ही लेना है। हमें कोई 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिसको ऐड करने पर, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट से पहले अगर प्लस का साइन है तो दोनों को ऐड करके लेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो हम दोनों को माइनस करके लेते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऐड है तो हमें कोई 2 नंबर यानी p, अगर कोई नंबर लेते हैं p और q, तो p और q ऐसे नंबर लेने हैं जिनका एडिशन हमारा 7 होना चाहिए, और p को अगर इंटू करें q से तो वो मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये x का कोफिशिएंट 12 है फर्स्ट टर्म का, तो 12 इंटू लास्ट वाला जो कांस्टेंट है उसको इंटू करना है, 12 1 जा 12, तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है, हमें 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको ऐड करें तो 7 आए और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स बना लेंगे। 1 की टेबल में 12 आता है तो 1 12 जा 12, 2 की टेबल में भी 12 आता है, 2 6 जा 12, 3 की टेबल में भी आता है, 3 4 जा 12। तो हमने 12 के फैक्टर्स लिख दिए हैं। अब हम चेक करेंगे कि कौन से 2 फैक्टर्स हमें लेने हैं। तो 12 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, तो 7 तो हुआ नहीं। 6 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 8 होगा, तो वो भी नहीं कर सकते। 4 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 3 को अगर 4 से इंटू करते हैं तो 12 आ जाएगा। तो ये 2 नंबर्स हम लिख सकते हैं इस टर्म में। तो हम लिख देंगे, पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब हम ये 2 नंबर्स इसमें लिख देंगे, 12x² माइनस का माइनस और ब्रैकेट में लिखेंगे नंबर हम 3 प्लस 4, 3 और 4 7 हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर x लिख देंगे एज इट इज़ प्लस 1। अब हम यहाँ ब्रैकेट खोल लेंगे, माइनस 3 को x से इंटू करेंगे तो 3x, अब बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4x, क्योंकि हम ब्रैकेट खोल रहे हैं और बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर से हम 2 पेयर्स बना लेंगे, ये 2 पेयर बना लिया, ये 2 पेयर बना लिया। अब हम इसके भी फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, 3 4 जा 12, तो 3 इंटू 4 इंटू x इंटू x की पावर 2 है तो हम 2 बार x लिख देंगे, माइनस एक टर्म तो ये हो गई, दूसरी टर्म है 3 का कोई फैक्टर तो 3 लिख देंगे, और इंटू x, ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब सेकंड पेयर 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू x प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देंगे। अब हम देखेंगे दोनों टर्म में कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ हम 3 को बाहर निकाल देंगे कॉमन में, और यहाँ एक x है, यहाँ भी एक x है, तो ये भी बाहर आ जाएगा x। अब हम बाकी का नंबर अंदर लिख देंगे, 4 बच गया और x बच गया 4x माइनस, और ये दोनों ही नंबर बाहर आ गए तो यहाँ लिख देंगे 1। अब यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर लिख देंगे। अब यहाँ पे कॉमन तो यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू x और यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ 1 लिख देंगे, और अंदर हम 2 2 जा 4 वापस 4x लिख देंगे, क्योंकि कॉमन तो निकला ही नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस है तो यहाँ हो जाएगा, अब हम ब्रैकेट बना रहे हैं तो यहाँ साइन चेंज होगा -1। अब यहाँ पे 4x माइनस 1 फिर से कॉमन आ गया, तो 4x माइनस 1 को हम बाहर लिख देंगे, और ये जो 3x माइनस 1 है ये भी हम लिख देंगे। तो ये इस तरीके से हमारे 2 फैक्टर्स हो गए। फोर्थ का सेकंड है 2x² प्लस 7x प्लस 3, हमें इसको फैक्टराइज करना है।
तो यहाँ भी सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की 2 ही है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म का स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ मिडिल टर्म 7 है, तो हमें 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि अगर दोनों को ऐड करें, अब यहाँ कांस्टेंट के पहले प्लस का साइन है तो दोनों को ऐड करके आएगा, यानी कोई नंबर हमें p + q ऐसा लेना है जिसका ऐड करने पर 7 आए। और अगर उनको इंटू किया जाए, p को q से इंटू किया जाए, तो फर्स्ट टर्म में जो कॉफिशिएंट है 2 और लास्ट में कांस्टेंट है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए, यानी कि 2 3 जा 6 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 1 6 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 2 जब भी 6 होता है, ये उल्टा कर देंगे तो ये हमने फैक्टर्स बना लिए हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से दो नंबर्स यहाँ पुट करने हैं। तो 6 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 6 को 1 से इंटू करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर्स हमारी दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों नंबर्स। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2x² + 7x + 3। आपको जब क्वेश्चन करो तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे 2x² प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे। अब ब्रैकेट में हमने 1 और 6 लिया है नंबर, तो यहाँ लिख देंगे 1 + 6 और x यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये हमने x बाहर लिख दिया +3। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे। 2x² प्लस 1 को x से इंटू करेंगे तो x ही आ जाएगा, और 6 को x से इंटू करेंगे तो 6x और +3। फिर से हम पेयर बना लेंगे दो के, तो ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। अब हम इसको लिख लेंगे 2 × x × x प्लस x है तो x लिख दिया। ये तो हमारा एक पेयर हो गया। अब दूसरे पेयर को भी लिख लेंगे 2 × 3 और x +3। ये मैं आपको समझाने के लिए, जो कॉमन नहीं निकाल पाता उनको समझाने के हिसाब से मैं आपको ये टुकड़े करके बता रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको कॉमन अपने आप ऐसे ही निकाल सकते हो बिना फैक्टर्स बनाए, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ हम लिख देंगे। अब हम कॉमन निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है तो इसको कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ x है, इस टर्म में x है, प्लस के पहले वाली टर्म एक टर्म हो गई और ये दूसरी टर्म हो गई, तो दोनों में कॉमन होगा तो ही बाहर आएगा। तो यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो सिर्फ x बाहर आएगा, बाकी का 2x यहाँ पे बच जाएगा। और प्लस क्योंकि x बाहर गया तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब प्लस यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इस 3 को हम बाहर निकाल देंगे। बाकी 2x एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे 3 बाहर आ गया तो +1। अब यहाँ पर 2x + 1 2x + 1, तो यहाँ भी 2x + 1 ही आ जाएगा कॉमन, और यहाँ लिख देंगे x + 3। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें हमेशा 2 फैक्टर्स ही फाइंड होंगे। अगर आपका यहाँ कॉमन नहीं आ रहा है तो आपने कुछ मिस्टेक किया, आप उसको चेक करेंगे तो आपके 2 फैक्टर्स ही आएंगे हमेशा। फोर्थ का थर्ड है 6x² + 5x - 6। पहले की तरह ही हम देखेंगे ये कौन सी इक्वेशन है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हमें मिडिल टर्म का स्प्लिट करना होगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, कांस्टेंट से पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हमें 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका माइनस करने पर हमारा मिडिल टर्म आ जाए, यानी 5 आ जाए, यानी p - q करने पर हमारा 5 आ जाए। और अगर हम उसको इंटू करें, p को q से इंटू करें, तो हमारा 6 × 6 फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट और लास्ट टर्म का कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन के बराबर, यानी 6 6 जा 36 के बराबर आना चाहिए। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 नंबर्स फाइंड करने के लिए हम 36 के हम फैक्टर्स लिख देंगे। तो 1 की टेबल में 36 आता है, 1 36 जा 36। 2 की टेबल में भी आता है, 2 80 जा 36। 3 की टेबल में भी आता है, 3 12 जा 36। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि अगर इधर से ही हो जाता है तो अगर आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं, 36 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 35 आएगा, तो हमें तो 5 लाना है, ये नहीं होगा। 18 में से अगर 2 गया तो कितना आएगा, 16 आएगा, तो वो भी नहीं है। 12 में से 3 गया तो 9 आएगा, तो वो भी नहीं है।
तो हम आगे और देख लेते हैं। 4 की टेबल में आता है 36, तो 4 9 ज़ा 36। अब हम देखते हैं 9 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 9 को 4 से इंटू करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये दो नंबर्स दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो दो नंबर्स हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देंगे 6x² प्लस 5x माइनस 6। आपको यहीं से करना है, ये सब सिर्फ समझाने के लिए किया है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। 6x² प्लस 5x माइनस 6x² प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे p माइनस क्यू करना है, तो p माइनस क्यू, p हम हमेशा बड़ा लेंगे यहाँ पर। 9 माइनस 4, क्योंकि हमें बीच में 5 लाना है, तो 9 माइनस 4 करेंगे तभी हमारा 5 आएगा। और यहाँ x लिख देंगे, हमें 5 लाना है तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस 6 लिख देंगे। अब हम ब्रैकेट को खोल लेंगे। 6x² प्लस 9 को x से इंटू करेंगे 9x, माइनस 4 को इंटू करेंगे तो 4x माइनस 6। अब हम 2 2 के पेयर्स लिख देंगे, बना लेंगे। ये 2 का पेयर हो गया, ये भी 2 का पेयर हो गया। तो यहाँ पे हम फैक्टर 6 के फैक्टर हो जाएंगे। 2 3 जा 6, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू एक्स। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पेयर। सेकेंड पेयर माइनस का साइन लगा देंगे। अब सेकेंड पेयर बना लेंगे 2 इंटू 2 इंटू एक्स, इसका हमने फैक्टर कर लिया, माइनस 2 इंटू 3, ये भी हमने दूसरा पेयर बना लिया। अब हम कॉमन निकाल लेंगे। ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, तो यहाँ हमारा 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 3, ये भी 3, तो ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ x है, यहाँ भी यहाँ भी x है, तो ये x कॉमन आ जाएगा। अब अंदर बच जाएगा हमारा 2 और x, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस, और यहाँ हमारा एक 3 तो कॉमन गया, एक 3 बच गया, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। बस ये 3x हमारा बाहर गया, यहाँ माइनस का माइनस। अब यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन 2 है, ये यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम बाहर लिख देंगे 2। अब हम ब्रैकेट बना लेंगे, अंदर बच गया 2x, और क्योंकि बाहर माइनस है और हमने ब्रैकेट बनाया है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर 2 तो बाहर गया, तो यहाँ पे आ गया 3, तो ये हमारा आ गया 2x प्लस 3 कॉमन आ गया, और यहाँ पे जो बच गया 3x माइनस 2, ये हमारा 2 फैक्टर्स हो गए। यहाँ अगर आपको डायरेक्ट कॉमन निकालना आता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये मैंने समझाने के लिए आपको फैक्टर्स बना के बताए हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसे। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मिडिल वाली टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए हम कोई 2 नंबर ऐसे लेंगे जिन्हें माइनस करने पर, क्योंकि कांस्टेंट से पहले माइनस है, तो हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिन्हें माइनस करने पर हमारा मिडिल टर्म कुछ भी नहीं है तो 1 आना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो माइनस करने पर 1 आए, और अगर उनका इंटू किया जाए, p को q से इंटू किया जाए तो वो आना चाहिए। हमारी फर्स्ट टर्म में जो कोफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट में 4 है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, तो 3 4 ज़ा 12 के बराबर आना चाहिए। तो 2 नंबर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले 12 के फैक्टर्स लिख लेंगे यहाँ पे। तो 12 के फैक्टर्स 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 12, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ आ गया 12। तो हम चेक कर लेते हैं पहले इन्हीं में हो जाए तो। अगर 12 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमारा आता है 11, तो यहाँ पर तो हमें 1 लाना है। 6 में से 2 गया तो 4, तो भी नहीं आ पाएगा। आगे भी हम करेंगे। अब 3 की टेबल में भी आता है 3 4 ज़ा 12। अब हम इससे चेक कर लेते हैं। 4 में से अगर 3 गया तो 1 आ जाएगा, तो हमें 1 ही चाहिए, और अगर 3 को 4 से इंटू करते हैं तो 12 आ जाएगा। तो ये 2 नंबर्स हमारी दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो ये 2 नंबर्स हम लिख सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन उतार लेंगे। 3x² माइनस x माइनस 4। अब हम इसके 2 नंबर्स बीच में लिख देंगे, माइनस का माइनस। अब यहाँ पर क्योंकि हमने 4 में से 3 को माइनस किया है, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3, और x बाहर लिख देंगे माइनस 4। अब हम ब्रैकेट को खोल देंगे, माइनस 4x, 4 को x से इंटू किया तो 4x। अब क्योंकि यहाँ माइनस है और ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, तो साइन चेंज होगा, प्लस 3x, 3 को x से इंटू करेंगे 3x माइनस 4। अब हम वापस से पेयर्स बना लेंगे 2 2 के, ये पेयर्स बना लिए। अब यहाँ पर हम
3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 के हम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस ये तो हमारा हो गया एक पेयर, दूसरा पेयर हमारा प्लस 3 इंटू एक्स और माइनस 2 इंटू 2, 4 भी लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों टर्म में कौन सा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो हम x को बाहर लिख देंगे और अंदर बच जाएगा 3x और यहाँ 2 2 ज़ा 4, 4 एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिख देंगे। यहाँ कोई कॉमन आ ही नहीं रहा, तो 1 लिख देंगे और हम 3x माइनस 4 एज इट इज़ लिख देंगे। अब 3x माइनस 4 कॉमन आ गया फिर से और ये बच गया हमारा x प्लस 1। तो इस तरह से हमारे ये दो फैक्टर्स निकल गए। तो इन क्वेश्चंस को करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ सबसे पहले हमें देखना है कि ये कौन सी इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन में हमारी हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो हमें उसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें 2 नंबर फाइंड करने होते हैं। अगर कांस्टेंट से पहले माइनस है तो हम p माइनस क्यू करेंगे, अगर यहाँ पे कांस्टेंट से पहले प्लस है तो हम p प्लस क्यू करते। तो यहाँ पर माइनस था तो हमने p माइनस क्यू किया और यहाँ पर फिर बीच इन दोनों को माइनस करने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे 1 है तो p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। और अगर p को q से इंटू करते हैं तो फर्स्ट टर्म में जो कॉफिशिएंट है वो इंटू कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने p को q से इंटू किया तो यहाँ पे 3 4 से 12 है, तो 12 आना चाहिए। फिर हम जो इंटू करने पर जो नंबर आता है उसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फिर हम दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल करने वाले कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं और पुट करके उसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारे फैक्टर्स फाइंड हो जाते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।